जैसे ये दुर्घटना घर से ये इस तरह सामने आई, तो आप दिखा सकते हैं कैमरा में, इधर आ जाइए। और ये घर है, ध्यान से देखें इस घर को। यही वो घर है जहाँ पर 3 शव मिलते हैं। कहा जाए तो लड़के का जो फादर है, पिता है, वो पंखे में लटके हुए दिखाई देते हैं और उनकी जो माँ और बेटी लोग सभी बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। और जो लड़का है, उनका जो बेटा है, वो इस रास्ते से यहाँ से अपना घर का गेट खोलता है और फिर जाकर देखता है कि यहाँ पर यह हादसा होता है कि उनका जो पिता है पंखे में लटके हुए दिखाई देते हैं। स्वागत है आपका हमारे जनता न्यूज में। मैं रिपोर्टर इंद्रजीत कुमार। हम आ चुके हैं दिल्ली के निहाल बिहार में और आप देख रहे हैं जनता न्यूज चैनल। एक ही घर में 3 शव मिलते हैं। आइए जानते हैं इनका मामला क्या है, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे नहीं। तो जब ये हादसा हुआ तो आप थे कहाँ? मैं दूध लेने के लिए दुकान गई। तो आप जो ये घटना हुई है उनके आप लगते कौन हो? मैं दूर के रिश्ते में उसकी चाची लगती हूँ। चाची लगते हो? तो ये बताएंगे कि ये घटना कितने बजे की है? 8:30 बजे। 8:30 बजे? मतलब हमें अंदर कितने बजे घटना हुआ वो हमें नहीं पता, मगर हमें सुबह जब ड्यूटी से वो लड़का आया है तो यहाँ खड़े होके फोन कर रहा था। मैं दुकान गई दूध लेने के लिए, तो मैंने कहा क्या हुआ, खोले नहीं, अभी उठे नहीं मम्मी पापा तुम्हारा? बोले नहीं, फोन कर रही, कोई फोन नहीं उठा रहा। फिर वो लड़का मेरे घर गया, उसको बाथरूम जाना था, बाथरूम से होके आया, फिर बोला जो नहीं फोन उठा रहे हैं, मौसी को ऊपर कोई किराएदार को फोन करो। तो फिर ऊपर जाके फोन मैंने अपने फोन करा ऊपर किराएदारों को, वो आके फिर गेट खोला, तब जा करके फिर वो लड़का अंदर गया। आवाज दे रहे कोई नहीं खोलना, तब जाकर उसने जाली का दरवाजा तोड़ के कुंडी खोल के फिर वो अंदर गया। देखा तो उसके दोनों बहन और माँ बेड पे लेटी हुई थी, उसके बाप जो था वो पंखे से लटका हुआ था। उसके बाद फिर वो चिल्लाने लग गया, तब जाके अड़ोसी पड़ोसी सब दौड़े, तब बात पता चला। तो उनका बच्चा वो कहीं पे जॉब करता है? हाँ जी, वो नाइट ड्यूटी करके वो आ रहा था। हाँ जी, नाइट ड्यूटी करके वो सुबह आया 8:30 बजे के टाइम। तब पूरी गली सबको पता चला, तब जब जाके पूरी गली को पता चला तो यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, लोकल प्रशासन के द्वारा कुछ कार्यवाही की गई? अभी कर तो कुछ भी नहीं हुआ, बाकी पुलिस सब आई है। को बुलाए हैं, पुलिस आया है, फिर वो अपना कार्रवाई करा है। जो भी देखा किसी को अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद हम लोगों को कुछ मामला पता चला है कि ये दरअसल किस कारण हुआ था? नहीं, इसका कोई मालूम नहीं पड़ा। सब नॉर्मल थे, शाम तक नॉर्मल था। अब कुछ कहा जाए तो घरेलू कारण की वजह से लड़ाई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यही तो नहीं पता चला। जो अंदर के उन दोनों आपस में क्या है कि शाम को बहुत बढ़िया रहा, सब ठीक ठाक रहा। बच्चे को घुमाया है उसका पिता ने, और फिर रात को क्या हुआ नहीं हुआ ये क्या पता लगा। 10 बजे दूध लेके आई है। 10 बजे लेडीज दूध लेके आई है, दुकान से बच्चे को लेके गई है। उसके पिता ने 8 बजे घुमाने लेके गया बच्चे को, छोटी बच्ची को। तो सर ये बताएंगे जो इस घर में जो हादसा हुआ, उनके जो फादर हैं वो क्या काम करते थे? वो हलवाई का कैटरिंग का काम है। और ये इनका अपना मकान है या किराए पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं। और ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं? सब बिहार साइड के। तो आप देख रहे हैं जनता न्यूज चैनल। और इस घर में दरअसल ये हादसा हो जाता है, 3 शव मिलते हैं। कोई भी रीजन अभी तक पता नहीं चला है। जब बेटा काम पे से आता है घर पे तो वो देखता है और यहाँ पर उनके जो फैमिली वाले हैं उन्होंने कॉल नहीं उठाते हैं कि दरअसल उनके फैमिली वाले कॉल क्यों नहीं उठाते। तो यहाँ के जो पड़ोसी हैं उन्होंने ऊपर कैमरामैन ऊपर दिखाने की कोशिश करें, ऊपर पड़ोसी से गेट खुलवाते हैं। खुलवाने के बाद यहाँ पर यह हादसा होता है। कैमरामैन इसे दिखा दीजिए। जैसे ये दुर्घटना घर से ये इस तरह सामने आई, तो आप दिखा सकते हैं कैमरा में, इधर आ जाइए। और ये घर है, ध्यान से देखें इस घर को। यही वो घर है जहाँ पर 3 शव मिलते हैं। कहा जाए तो लड़के का जो फादर है, पिता है, वो पंखे में लटके हुए दिखाई देते हैं और उनकी जो माँ और बेटी लोग सभी बिस्तर पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। और जो लड़का है, उनका जो बेटा है, वो इस रास्ते से यहाँ से अपना घर का गेट खोलता है और फिर जाकर देखता है कि यहाँ पर यह हादसा होता है कि उनका जो
पिता हैं पंखे में लटके हुए दिखाई देते हैं। सर, जो इनके घर में जो हादसा होता है उनके बेटे का क्या नाम है? तुषार। खुशहाल बेटे का नाम है। जिसके घर में ये हादसा होती है, फिर इनसे बात करते हैं कि उनका जो बेटा था वो कौन सी कंपनी में काम करता था, उनकी कंपनी के जो बॉस है उन्होंने साथ दिया या नहीं दिया, ये सब चीज़ें अपने जनता न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं। सर, जो खुशहाल है वो लड़का वो किस जॉब में करता था, कहाँ पे जॉब? इवेंट का जॉब करता था, ये मुंडका साइड में। हाँ। इलेक्ट्रीशियन था। हाँ। और सर, इसमें जो वहाँ के जो बॉस हैं, बॉस से कुछ बातचीत हुई उनकी? सबसे तो आश्वासन दिया है कि हाँ। भाई बेटे मैं हूँ तेरे साथ, जो भी कुछ हुआ है मैं तेरे साथ हूँ, बाकी जो भी अभी खर्चे वर्चे जो भी हुआ है वो सब उन्होंने दिया है, पे करा है उन्होंने पे किया है। जी, जितने भी अभी खर्चे हुए हैं टोटली सब उन्होंने पे कर दिया। हम ऐसे बॉस को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो उन्होंने ऐसे एम्प्लॉय के जो एम्प्लॉय 2-3 महीने से काम कर रहा है उनके पास, और उनकी दिक्कतों में उन्होंने साथ दिया, उन्हें आश्वासन दिया। दिल्ली सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? दिल्ली सरकार को यही संदेश दूंगा, वो उसकी पढ़ाई छूट गई थी, अभी उसके 12th पास आउट है वो। हाँ। बस यही उससे वो ग्रह करूंगा कि उसके लिए शिक्षा के लिए कुछ करें। फैमिली पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब हम बता रहे हैं इनके जो बेटे हैं उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो अब ये दुर्भाग्य की बात है कि उनका घर कैसे चलेगा, उनको देख रेख कौन करेगा, ये सभी चीज़ें उनको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। ये घटना हुई सर, तो इस घटना में जो यहाँ के विधायक है वो सर आए थे? नहीं, कोई नहीं आया। अपने विधायक की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। तो कहा जाए तो जो जिनका फैमिली वाले हैं वो दारू शराब वह सब भी पीते थे? वो कैटरिंग का काम करते थे, हलवाई का, उनका हाँ। सर्कल तो रहा ही होगा, खाने पीने का सर्कल तो रहा ही होगा, लेकिन पीते खाते थे। कभी आपने सुना है कि उनके मुंह से कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना, कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना? नहीं, कभी नहीं। घर में जो फैमिली वाले हैं वो यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 20-25 साल से रह रहे हैं। 20-25 साल से रह रहे हैं। इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, हाँ। गवर्नमेंट तो देखना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई है नहीं और इतना बैकग्राउंड कुछ है नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, ना यहाँ है ना गांव में है। वो लड़का कम से कम 21-22 साल का है और 21-22 साल का लड़का, उसके साथ इतनी बड़ी हादसा हो जाता है कि उसके घर वाले इस दुनिया में नहीं है। कहा जाए तो उनके मम्मी पापा और बहन ये सभी के सभी एक बंद कमरे में तक दिखाई देते हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उसके साथ ये परिस्थिति का सामना कैसे करेगा। दिल्ली सरकार से यही गुजारिश है कि इस लड़के को शिक्षा से रिलेटेड सभी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। किस तरह से ये घटना हुई ये सभी चीज़ें हम दिखा रहे हैं अपने जनता न्यूज़ चैनल पे, और बने रहे हमारे सहयोगी कैमरामैन सुनील के साथ।